हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। EMRS में यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट टीचर का पोस्ट निकला है। तो आइए इस पोस्ट के बारे में ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो निकाला गया पोस्ट है ये आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इंद्रावती भवन के द्वारा इसे निकाला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन बकावत ये है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को देखते हैं नीचे में जाके। यहाँ पे आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होगा 22/9 से, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 तारीख है। ये प्रतिनियुक्ति के लिए है और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनके लिए 22 से लेके 14 तक है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको करना है eklavya.cg.nic.in या फिर tribal.cg.gov.in में। तो यहाँ हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट की जानकारी दी हुई है। PGT हिंदी में 6 पोस्ट, इंग्लिश में 8 पोस्ट, मैथमेटिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 5, हिंदी में 87, इंग्लिश में 88, मैथ्स में 86, साइंस में 76, सोशल साइंस में 77 पदों की संख्या है। ये इतने इतने पद चाहिए गेस्ट लेक्चर के लिए। और फिर यहाँ देखेंगे म्यूजिक टीचर के लिए 24, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 69, फिजिकल एजुकेशन 19, फिजिकल एजुकेशन महिला 68, लाइब्रेरियन 25, हॉस्टल वार्डन 60, हॉस्टल वार्डन 66, टेक्निकल असिस्टेंट 25, मेडिकल असिस्टेंट 10, मेडिकल असिस्टेंट महिला में 65, स्टूडेंट काउंसलर 25, अकाउंटेंट 25, जूनियर असिस्टेंट 65, केयर टेकर 64, लैब असिस्टेंट 15। तो टोटल हो गए 1077 पोस्ट के लिए यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए आवेदन निकला हुआ है। आयु की गणना 21 से 35 वर्ष का दिया हुआ है और प्रतिनियुक्ति के लिए 50 का दिया है। फ्रेश अभ्यर्थी के लिए 21 से 35 होना चाहिए और प्रतिनियुक्ति के लिए 50 होना चाहिए। निवास छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए यहाँ पे लिखा है। PGT हेतु यहाँ लिखा हुआ है NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्ष एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण, और या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50 अंक के साथ निम्नलिखित संबोधित विषय में स्नातकोत्तर हो, जैसे कि PGT इंग्लिश में, PGT हिंदी में, फिजिक्स में, ये सब ऑप्शन, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में, ये सब कुछ मांगा है। तो यहाँ पे होना चाहिए आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण होना चाहिए। TGT हेतु के लिए भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है किसी मान्यता प्राप्त से BEd या समकक्ष डिग्री हो और TET का हो, CTET का उत्तीर्ण होना चाहिए। संगीत के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50 अंक होना चाहिए। कला और क्राफ्ट में भी यही ऐसे लिखा है 50 अंक होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में भी स्पोर्ट्स NIT के अनुसार 55 अंक होना चाहिए। ग्रंथालय में मान्यता प्राप्त स्नातक संस्था से स्नातक होना चाहिए। छात्रावास के लिए भी सेम ऐसी है। तकनीकी सहायक BCA होना चाहिए आपको, 60% 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी गवर्नमेंट PSU से। चिकित्सा परिचारक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवाही नर्सिंग डिप्लोमा हो। विद्यार्थी मार्गदर्शन करियर गाइडेंस के लिए यहाँ पर ये होना चाहिए आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस से काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, स्नातक उत्तीर्ण तथा स्नातक के पश्चात ऑडिट एवं अकाउंट करने के 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। MBA होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का। केयर टेकर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं होना चाहिए। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक, प्रयोगशाला उपकरण का हैंडलिंग करने का अनुभव और कंप्यूटर का अनुभव होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
कंप्यूटर एप्लीकेशन के संबंध में कम से कम 6 माह का मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके काउंसलिंग के समस्त प्रस्तुत किया जा सके। आवेदन का शुल्क 100 रुपया है और यहाँ पर आपको ये बैंक खाता दिया हुआ है और IFSC कोड यहाँ पर दिया हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, वो नीचे दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सैलरी दी हुई है, सबका सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को जूम करके। ये देखिए मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर देखेंगे तो ये है योग्यतापूर्ण से न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अगर है तो ये रहेगा और अगर मैक्सिमम है तो ये रहेगा। एक माह का सैलरी है यही। CBSE पैटर्न पर निर्धारित कलाखंड तथा अध्ययन कौशल के साथ अध्ययन करना होगा तभी तो यहाँ पे आप दायित्व पढ़ सकते हैं। CBSE पैटर्न पर करना है। एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्कूल के अध्ययन के पश्चात हाउस मास्टर के कार्य, बच्चों के शैक्षणिक विकास, संध्याकालीन कक्षाएं भी लेने होंगे। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये दायित्व को पढ़ सकते हैं अपने। फिर यहाँ पे अतिथि शिक्षक, पार्ट टाइम शिक्षकों के चयन संबंधित निर्देश भी कुछ लिखे हुए हैं। फिर शैक्षिक संवर्ग के फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए चयन का आधार तो हायर सेकेंडरी के अंक में 20% मार्क्स, स्नातक के 30, पोस्ट ग्रेजुएट के 50। और अगर एक वर्ष का अनुभव है तो 3 अंक, 2 वर्ष का है तो 4 और 3 या उससे अधिक है तो 5। BEd है तो 5, CTET है तो 5, PhD है तो 5, MSc है सर्टिफिकेट ABC तो 1, 2, 3, SFG खेलों का है तो 5, 4, 3। आदिम जाति अनुसूचित प्रथम वर्ष खंडिका पाठ्यक्रम पूर्ण के हेतु अभ्यर्थी के लिए बोनस अंक निम्नानुसार होगा। बीकॉम में 50 वर्ष है तो 10, इतना है तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। हायर सेकेंडरी के अंकों का ये जिसके न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अभ्यर्थी के लिए हेतु अनिवार्य योग्यता ये लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा शर्तें कुछ है। चयन प्रक्रिया कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला स्थानांतरण संबंधित द्वारा नामलिखित एक प्रतिनियुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना प्रचार, नवोदय केंद्रीय विद्यालय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, ये सब रहेंगे आपके। अंतिम मेरिट सूची जिला स्नातक समिति के अनुमोदन पश्चात जारी होगा। संगीत शिक्षक के लिए दिया हुआ है। छात्रावास के लिए तकनीकी चिकित्सा, लेखापाल, केयर टेकर, प्रयोगशाला। आवेदन करने हेतु प्रक्रिया यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या ट्राइबल CG की वेबसाइट में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहीं से आपको भरना है। इसका पूरा डिटेल आप वहीं से पढ़ सकते हैं। ये देखिए किस में कितनी पोस्ट है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, किस जिले में कितना पोस्ट है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको भी। ये देखिए यहाँ पर अब नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, स्नातक, PG, BEd, PhD, CTET, NCC, ये सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। लगेगा आपका 100 रुपये लगेगा ट्रांजैक्शन ID। ये देखिए प्रतिनियुक्ति और फ्रेशर कैंडिडेट का लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट लिखा हुआ अनुभव प्रमाण पत्र का, ये वही बना के दे सकते हैं। ये देखिए जिसमें आप पहले से काम कर चुके हैं वही दे सकते हैं आपको। ये देखिए ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप ट्रैवल की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी कुछ दिया हुआ है फॉर्मेट। तो आई होप इस फॉर्म में मैंने जो भी कुछ बताया है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप ध्यान रखिए डेट को और आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी निकला था उसी तरीके से यहाँ पर ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निकला है। ये जो एकलव्य का प्रोजेक्ट है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है स्कूल, जो हर डिस्ट्रिक्ट में चलता है, हर स्टेट में चलता है। ये छत्तीसगढ़ के लिए है और इसको फॉर्म भरने के लिए आप छत्तीसगढ़ के निवासी होना ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।